उधर स्वयंभू मनु महाराज की 3 पुत्री और 2 पुत्र हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और तानपाल। ब्रह्मा के एक और पुत्र हैं, कर्दम नाम है उनका। बड़े तपस्वी हैं, बचपन से तपस्या में लीन हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं ऋषियों का जीवन गृहस्थ आश्रम में हो, क्योंकि इनके द्वारा उत्पन्न जो संतान है वो समाज को क्रांति दे सकती है, समाज को एक दिशा दे सकती है। वैसे कर्दम के मन में भी लगा कि विवाह होता तो ठीक ही रहता है। भगवान ने कहा विवाह कर लो, एक बार तो मना कर दिए, अच्छा नहीं है, और विवाह करूंगा आपकी आज्ञा सिरोधार्य, लेकिन प्रश्न ये है कि वो 2-4 माला जपता हूं वो भी छूट जाएगी, मेरे घर पुत्र बनकर आपको स्वयं आना होगा। गोविंद बोले मंजूर है। भगवद आज्ञा सिरोधार्य करके महात्मा स्वयंभू मनु अपनी बेटी देवहूति को लेकर कर्दमाश्रम पधारे। एक साधना होती है, एक साधन होता है। साधन संपन्न व्यक्ति को साधना संपन्न के सामने झुकना होता है। संतों के पास में साधना होती है, राजा और धनिकों के पास में साधन होता है। उनकी गाड़ी बोलेगी, बंगला बोलेगा, ऐश्वर्य बोलेगा, साधन बोलेंगे, लेकिन संत के पास में तो साधना होती है। और साधना के सामने जो साधन झुकता है वो साधन शाश्वत बन जाता है। वो साधन व्यक्ति को अहंकार नहीं देता। इसलिए साधन वही श्रेष्ठ है जो साधना के सामने झुके। कर्दम के पास में साधना है, स्वयंभू मनु तो साधन संपन्न मनुष्यों में प्रथम मानव है। कर्दम जी ने कहा आपकी पुत्री से विवाह तो कर लेंगे, भगवान की आज्ञा भी है, लेकिन साहब मेरी एक शर्त है। बोले क्या? एक पुत्र होते ही मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ दूंगा, मंजूर है तो करो, नहीं तो रहने दो। देवहूति ने स्वीकृति दे दी, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे घर पुत्र बनकर परमात्मा आने वाले हैं, और एक के अलावा दूसरा चाहूं ही क्यों। विवाह हो गया। एक महान राजा की राजकुमारी, मनोजात मानव, हम लोग मनु की संतान, इसीलिए तो मानव हैं, आदि मानव हैं महात्मा मनु। हाँ, उनकी पुत्री ऋषि कर्दम के पास में जब पर्णकुटी में पधारी तो वहां त्याग देखा, उनके मन में प्रसन्नता हुई। ऋषि कर्दम तो समाधि में लीन है, लेकिन वो उनकी निष्काम भाव से सेवा करती हैं, और सेवा करते करते इतना काल व्यतीत हो गया कि महारानी देवहूति के चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, केस जटा के रूप में परिवर्तित हो गए, बिल्कुल वृद्धा हो गई। ऋषि कर्दम ने उनकी सेवा को देखा और नेत्रों में आंसू आ गए। तुष्टोऽहमद्य तव मान विमानदाय शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि वयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावीक्षित क्षमति दक्षपितुं मदर्थे। बहुत प्रसन्न हो देवी, मान प्राप्त करने के योग्य हैं आप। इतनी श्रद्धा से आपने मेरी सेवा की, बहुत प्रसन्न हो, क्या चाहिए? बोले आप जैसा तेजस्वी पति जिसको प्राप्त हुआ हो, वो और कुछ क्या चाहेगी? ऋषि कर्दम ने संकल्प शक्ति से पूरा वातावरण ही बदल दिया। सुंदर सरोवर बन गया, अद्भुत भवन बन गया। पत्नी को लेकर के सरोवर में प्रवेश किया तो स्वयं नवयुवक और नवयुवती बन गए। भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांसि द्मन्ति च अन्नम सर्वगुणोपेतम पानम चैवामृतासवम। अनंत प्रकार के आभूषण प्रकट हैं, अनेक दास दासियां प्रकट हो गईं। ये तपस्या का थोड़ा सा नमूना है।
और उनका मकान ही विमान है। कामक कामना के अनुसार गमन करता है। एक बात कहूं, ज्यादा ऐश्वर्य बढ़ जाए, इसके बढ़ने पर इसकी संख्या कम होने का खतरा है। इसके बढ़ने पर भी ये कम न हुई तो समझो गोविंद की महती कृपा है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ऋषि कर्दम ने सब उत्पन्न किया, बहुत विस्तार से वर्णन है भागवत में उनके ऐश्वर्य का। अब उनकी प्रतिज्ञा तो यह थी कि एक पुत्र होते मैं गृहस्थ आश्रम त्याग दूंगा। पुत्र तो एक हुआ नहीं, पुत्रियां हो गई 9। हाँ, एक बात कहूं, कर्दम महाराज जैसी पुत्री तो परमात्मा सबको दे। क्रांति कर दी पूरे आध्यात्मिक जगत में। और एक बात आपसे बड़े निसंकोच भाव से कहूं, घर में पुत्र होना जितना हम आवश्यक समझते हैं, पुत्री का होना उससे ज्यादा जरूरी है। और सत्य समझना, कदाचित पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर पुत्री कुपुत्री कभी नहीं होती। पिता की इज्जत का जितना ख्याल बेटी रखती है ना, कभी कभी पुत्र से तो भूल हो जाती है। संसार के जितने संबंध आज तक बने हैं, उन संबंधों में सबसे निर्मल, सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ यदि कोई संबंध है तो वह पिता और पुत्री का संबंध है। क्या है बेटा? बेटा, पुत्र या लड़का? लड़का किसको बोलते हैं? लड़का वो होता है जो बात बात में लड़ करके अपना हिस्सा मांगे। हाँ, कितना बनता है? नहीं किया तो क्या हुआ? बड़े को दिया तो मैं क्यों नहीं ले सकता? उसने दिया तो मेरा भाग बनता है। करे कुछ नहीं और बात बात में लड़े कि मुझे इतना चाहिए, वो लड़का होता है। हाँ, बेटा का स्तर कुछ ऊंचा है उससे। पिताजी ने प्रेम से जो बट में दे दिया, जो बंटवारा में मिल गया उसी में प्रसन्न है, वो है बेटा। जो बट में मिल गया उसी में संतुष्ट, वो बेटा है। पर पुत्र कौन है? पुन्नाम नरका त्रायते पुत्र। पिताजी से बोले आप संपत्ति किसी को भी प्रदान करें, अपने चरण पाद का मुझे दे दें, अपने चरणों की सेवा मुझे दें, आप मेरे पास में रहें, सेवा का अवसर मुझे देते रहें, और कुछ नहीं चाहिए। ये पुत्र है। लेकिन पुत्री का स्थान तो उससे भी आगे है। गेहूं का खेत है ये तो, जहां जहां बोया वहीं कट गया, लेकिन बेटी तो धान का प्लांटेशन है। एक जगह बोया जाता, दूसरी जगह पिरोया जाता। पुत्री तो जरूर होनी चाहिए। ऋषि कर्दम के मन में कष्ट नहीं है, बहुत प्रसन्नता है। मेरे घर 9 पुत्रियां हैं, 9 यज्ञ तो कन्फर्म है। एक कन्यादान करूंगा तो यज्ञ का फल मिल रहा है। प्राचीन भारत में तो महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी होती थी। मैं आपको ऐसी 50,000 स्त्रियों का नाम बता सकता हूं जिनको वेद और वेदांत का संपूर्ण ज्ञान था। उपनिषद भरे पड़े हैं कथाओं से। क्या मैत्रेयी, क्या गार्गी, क्या मदालसा, क्या अनसुईया, ऐसी ऐसी महिलाएं हुई इस राष्ट्र में। आजकल कुछ लोग कहा पुराने जमाने में लोग पढ़ाते नहीं थे। मैंने कहा पुराने जमाने की बात कर रहे हो कि अंग्रेजी जमाने की बात कर रहे हो? प्राचीन भारत से मेरा मतलब अंग्रेजी शासन नहीं। प्राचीन भारत से मेरा मतलब भारत के माथे पर कलंक कालिख मुस्लिम प्रशासन नहीं। प्राचीन भारत से मेरा मतलब है वैदिक भारत, वेद का भारत, जिसमें नारी बहुत शिक्षित होती थी। ये जो घूंघट लगा के पहने 1.5 हाथ नीचा,
कि हिंदू संस्कृति की देन नहीं है, हिंदुत्व में घूंघट का प्रचलन नहीं है। जानकी माता ने दशरथ जी से घूंघट का भी लगाया, ऐसा मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। महारानी रुक्मिणी ने वसुदेव जी से कभी घूंघट लगाया, ऐसा शास्त्र में वर्णन तो नहीं मिलता। हमारे यहां तो आंखों का संकोच है? ससुर जी आए, जरा नजरें झुका लो, थोड़ा सिर ढक लो, हो गया सम्मान। अब घूंघट तो लगा लो 3 हाथ नीचा, और घूंघट में से गाली सुनाओ, आजा बस मारे तेरे सिर तो हड्डियां फोड़ूंगी। क्या मतलब है इसका? आंखों का संकोच। ये घूंघट की प्रथा तो तब से प्रारंभ हुई जब मुस्लिम आक्रांताओं ने इस राष्ट्र पर आक्रमण किया और जी भर के लूटा, शासन किया इस राष्ट्र पर। फिर उनकी कुत्सित वृत्ति, उनकी कुदृष्टि, कामपूर्ण दृष्टि मेरे भारत की नारियों पर जब पड़ने लगी, तो इस राष्ट्र की नारियों ने उन दुष्टों से अपने आप को बचाने के लिए मुंह ढकना प्रारंभ कर दिया, और तभी से अशिक्षा का बोलबाला हो गया। तभी से इस राष्ट्र में शिक्षा बढ़ने लगी, नारी की शिक्षा पर कुठाराघात हुआ। अंग्रेजों ने उसको और पक्का कर दिया मोहर लगा के। हमें प्राचीन भारत में लौटना होगा, वैदिक भारत में चलना होगा, जिस राष्ट्र में नारी का कितना सम्मान। एक बात आपसे कहूं, दुनिया के जितने भी धर्म हैं, किसी धर्म में देवी नहीं होती। इस्लाम में जो है देवा ही होता, देवी नहीं है। ईसाइयों में जो कुछ है देवा है, देवी नहीं है। विश्व का केवल वैदिक सनातन हिंदू धर्म ही ऐसा है जहां प्रत्येक नारी के नाम के आगे देवी लिखा जाता है। प्रत्येक नारी को देवी की संज्ञा, और गिनना शुरू करोगे तो देवताओं से ज्यादा तुम्हें देवियों के मंदिर इस राष्ट्र में मिलेंगे। हमारे यहां नारी का बहुत सम्मान है। ऋषि कर्दम के मन में प्रसन्नता है कि मेरे घर 9 पुत्रियां ऐसे ऐसे ऋषियों से ब्याही गई। भागवत में वर्णन आता है। ऋषि कर्दम की ज्येष्ठ पुत्री का नाम है कला। ये ऋषि मरीचि की पत्नी बनी। अनुसुईया ऋषि अत्रि की पत्नी बनी। कौन नहीं जानता माता अनुसुईया का नाम? ब्रह्मा विष्णु महेश को जिसने छोटे छोटे बालक बना दिया, सब जानते हैं कथा। भगवान राम की गुरुमाता ऋषि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति कर्दम की बेटी, जिन्होंने नारायण के वक्ष पर पाद प्रहार किया। ऋषि भृगु की पत्नी भी कर्दम की बेटी है। एक से एक विदुषी, एक से एक पंडिता, शास्त्रज्ञ। कर्दम ने कहा, देवी मुझे लगता है बहुत हो गया। गृहस्थ आश्रम का सुख देखा, अब मुझे अध्यात्म चिंतन के लिए पुनः वन प्रस्थान करना चाहिए। माता देवहूति ने कहा, लेकिन आप तो बोलते थे पुत्र होने पे, वो पुत्र तो हुआ ही नहीं। कर्दम को याद आ गई, ओहो प्रभु ने मेरे घर पुत्र बन के आने को बोला था। रुक गई, और 10वीं संतान के रूप में ऋषि कर्दम के घर भगवान कपिल देव पधारे। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिलस तत्व संख्याता भगवान आत्माया। इतना सुंदर भगवान कपिल का स्वरूप है। महाराज कर्दम की बेटियां, परिवारीजन, प्रियजन बड़ी खुशियां मना रहे हैं, आनंद उत्सव हो रहा है। कपिल जी पधारे हैं, परमात्मा आए हैं, खुशी तो होनी थी। लेकिन कर्दम ने तो अपना कमंडल उठाया, वन को चल दिए। जो वचन दिया उसका पालन करना है। वे तो चले गए वन को। बोले इनका तुम लालन पालन करो, मैं इनका चिंतन एकांत में करूंगा।